आइए और जानकारी लेते हैं। जिस तरीके से अभी यहाँ एक बाबा साहब को लेकर प्रोग्राम था, उसी प्रोग्राम के अंदर कुछ महिलाएं हैं। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीना नाम है। मीना जी, बाबा साहब को आप जानती हैं? हाँ जी, मैंने बाबा साहब का नाम सुना है, काफ़ी टाइम से सुनती आ रही, बचपन से ये सब मैंने देखा है कि हाँ, भीमराव अम्बेडकर जी नाम है उनका। और उन्होंने काफ़ी अच्छा अपने हम दलित परिवारों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए, जिससे कि आज हम लोगों को पूछते हैं और जिनकी वजह से हम लोगों को आगे आगे भी पोस्टें मिलती हैं, हर चीज़ें मिलती हैं। अच्छा मैडम, आपने हिंदू कोड बिल पढ़ा है कभी? हिंदू कोड बिल नहीं पढ़ा? वो बाबा साहब की देन थी। जब महिलाओं को अधिकार नहीं दिए गए थे तो बाबा साहब ने अपने मंत्रालय को लात मारी थी। हमारे बीच में एक महिला और है। मैडम कैसे आप खुश हो रही हैं? क्या क्या मिला है आपको? मतलब आज तो मैं इवेंट में आई हूँ और बाबा साहब का इवेंट है, वहाँ पे आई हूँ मैं। और मैंने देखा यहाँ पे बहुत रश है और काफ़ी बड़े बड़े नेता हैं और अलग अलग न्यूज़ चैनल से, मीडिया से आए हुए हैं। सब जगह बाबा की चर्चाएं हो ही जा रही हैं। और बाबा क्या थे? बाबा क्यों हो रही है इनकी चर्चाएं? क्योंकि बाबा साहब ने ऐसा काम किया है, संविधान को लेकर आए हैं और अब उन्होंने फीमेल के लिए बहुत फाइट की है। और मैं भी वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करती हूँ और मैं देखती हूँ कि हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाबा साहब ने अपने पत्र को उनका जो पद था उसे इस्तीफ़ा दे दिया था। उन्होंने बोला था ये नारी शक्ति है, इनको आगे आना चाहिए। और वो चाहते थे कि हमारी देश की जितनी भी बच्ची हैं, महिलाएं, लेडीज़ हैं, फीमेल हैं, वो सारी नारी शक्ति आगे आए और वो कभी किसी के साथ मतलब दब के ना रहें, वो कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ें और एक वुमेन एम्पावरमेंट को आगे लेके जाएं। हमारा भी शिक्षित देश होना चाहिए और शिक्षित परिवार होना चाहिए, स्वस्थ परिवार, शिक्षित परिवार होना चाहिए। और बाबा साहिब ने मैं देखती हूँ हर जगह उनकी चर्चाएँ होती हैं, बहुत लोग उनको मानते हैं। हाँ, बस इतना ही कहना चाहूँगी उनके बारे में। हमारे बीच में राजेंद्र जी जुड़ चुके हैं, इंजीनियर राजेंद्र जी, जो आकाशवाणी से हैं। सर, आपने कई सारे ऐसे एपिसोड बनाए हैं बाबा साहब को लेकर और वो एपिसोड ऐसे हैं, अगर वो दिखाए जाएं तो लोगों के अंदर एक जागृति पैदा होती है। जी देखिए, बाबा साहब की जो आइडियोलॉजी है, लोग क्या है बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब की नहीं मानते, विचारधारा को नहीं मानते। किसी भी महापुरुष ने नहीं कहा है कि मेरी पूजा करना है, मुझको मानना है, मेरे जैसे वस्त्र पहनना। बाबा साहब ने विचारधारा दी थी। वो विचारधारा मेन थी कि सबसे पहले शिक्षित वाली विचारधारा दी थी, फिर संगठित वाली और संघर्ष वाली, और जब हो जाओ तो दूसरों को करो। तो इसके तहत उन्होंने पूरा काम किया था। और बाबा साहब ने संविधान क्यों बनाना पड़ा, ये क्वेश्चन भी आता है। क्योंकि ये देश हमारा ना तो आस्था से चलता है, न गीता से चलता है, न बाइबल से चलता है, न चलता है कुरान से, ये चलता है संविधान से ही। तो संविधान, क्योंकि पहले राजा महाराजा होते थे, जगह जगह ये राजा, वो वहाँ का राजा, ये सारी चीज़ें ख़त्म करके बाबा साहब ने एक विधान बनाया, संविधान बनाया, जिससे हमारा पूरा भारत चल रहा है, पूरा देश चल रहा है। और बाबा साहब ने महिलाओं के लिए तो वो कार्य किए जो महिलाएं हमारी घर से निकल नहीं सकती थी, पढ़ने पैर की जूती, हाँ, और सिर्फ बच्चे बनाने वाली मशीन समझा जाता जी। और पढ़ने का अधिकार नहीं था, धन रखने का अधिकार नहीं था, कहीं निकल नहीं सकती थी। पहली प्रेरणा हमारे ज्योतिराव फूले ने दी थी, जो शिक्षा के जनक थे, जो राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने सावित्रीबाई फूले को पढ़ा करके उन्होंने जगह जगह संस्थाएं खुलवाई और फातिमा शेख ने इसमें सहयोग किया था। इन दोनों महिलाओं को नहीं पता होगा, इनको पढ़ना चाहिए। और हर घर में, महिला के हर घर में संविधान होना चाहिए। जब तक अनुच्छेद नहीं बनेंगे, आर्टिकल्स नहीं बनेंगी, और उनको नहीं पता होगा समानता का अधिकार आर्टिकल कौन सा है। अच्छा राजेंद्र जी, अब आपका किस एपिसोड पे आपका काम चल रहा है? अब हमारा चल रहा है माता ज्योतिराव फूले पर। आपने कितने एपिसोड बना चुके हैं? अभी उसका लिखी जा रही है, कहानी लिखी जा रही है। अब धीमे धीमे स्टार्ट होगा, क्योंकि हमारे दोस्त का लड़का भतीजा है, उसने वेब सीरीज़ बनाई है और सोनू निगम के इसमें कुछ गाने भी आएंगे। समाज से है और बाबा साहब का बहुत बड़ा अनुयायी है। सर, बाबा साहब की वही बात है कि बाबा साहब को जान सब रहे हैं, पहचान नहीं रहे हैं, उनकी विचारधारा बात नहीं हो रही है। बहुत सारे अनुयायी हैं, क्योंकि अब राजेंद्र जी नहीं लगता कि बाबा साहब को लेकर लोग अपनी दुकानें चला रहे हैं और बाबा साहब को लेकर अब टोकरी में बेचने का काम कर रहे हैं? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। बाबा साहब को नाम को कैश कर रही है, हर पार्टी कैश कर रही है, वो किसी भी दल का हो, सब कैश कर रहे हैं। लेकिन उनकी जो वास्तविक आइडियोलॉजी है, विचारधारा है,
जैसे किताबें आनी चाहिए, हर संस्थाओं की किताब होनी चाहिए, संविधान होना चाहिए जिससे बच्चे पढ़ेंगे और सीखेंगे कि ये सारी चीज़ें कहाँ से आई, देश हमारा किससे चलता है, वो होना चाहिए। वो ना होकर के अंधविश्वास को पढ़ाया जा रहा है जिससे हमारा कुछ हल नहीं निकलना है। बाबा साहब की मूर्ति को हटा दिया जाता है और जितने अम्बेडकरवादी हैं वो बाबा साहब की 14 अप्रैल 6 दिसंबर को जय जय अम्बेडकर की करते हैं, जय जय भीम करते हैं, लेकिन जब मूर्ति हटाई गई 1 या 2 दिन धरना प्रदर्शन करने के बाद में कोई आगे नहीं आया। देखिए, इसका मेन रीज़न ये है, जो इस समय जो भी गवर्नमेंट है, मैं अपने विचार रख सकता हूँ, जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट ने इतना भय भर दिया है दिमाग में लोगों के, इसकी वजह से लोग सड़कों पे नहीं आते हैं तो हमारे लोगों के साथ अत्याचार करती है, पुलिस करती है, प्रशासन करता है। अब क्योंकि हमारे समाज, राजेंद्र जी मैं रोकूंगा, अगर बाबा साहब भी यही सोचते हैं कि भाई मैं इनके लिए क्या करूं, उन्होंने 4 बच्चों की कुर्बानी दी, उन्होंने बगैर दवाई कारण अपनी पत्नी को खोया। आपकी बात सही है। आप जैसे पत्रकार यानी कि 4th स्तंभ होते हैं और न्यायपालिका से मैं तो कहूँगा सब सर्वोपरि होते हैं। आप जैसे अच्छे पत्रकार बाबा साहब की आइडियोलॉजी को ले रहे, विचारधारा को ले रहे। हमारा जो सोशल मीडिया नहीं होता, सोशल मीडिया के माध्यम से बाबा साहब आज वर्ल्ड में, आप जैसे पत्रकार, आप मनोज भाई हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपके चैनल से बोलते हुए, जो आप काम कर रहे हैं इस तरह से हमारे और लोग भी कार्य करें तो बाबा साहब के मतलब विचारक तमाम पैदा हो जाएंगे। जब विचारक पैदा हो जाएंगे, आइडियोलॉजी पूरे देश में फैल जाएगी। जब फैल जाएगी तो लोग। अच्छा राजेंद्र जी, एक छोटा क्वेश्चन है, बाबा साहब की सारी बात करते हैं और क्या जो बाबा साहब की जो बातें हैं वो राजनीति से ही पूरी होंगी? तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सारा प्लेटफार्म खाली पड़ा है, चाहे एजुकेशन का है, चाहे टेक्निकल है, चाहे इकोनॉमिक है, चाहे व्यापारियों का है, सारा प्लेटफार्म खाली पड़ा है। लेकिन सब लोग जो राजनीति करना चाहते हैं, सब जो बाबा साहब के नाम पर। मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा, मैं दूरदर्शन से हूँ। अभी हमारे यहाँ 71 वैकेंसी भरी जा रही है इंजीनियर्स की 2 साल के लिए, उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं रखा गया है। और जितने भी एंकर हैं, हमारे एंकर हैं, प्रोड्यूसर हैं, टोटल एक ही कास्ट के हैं। सांसारिक कास्ट, हालांकि मैं कास्ट को नहीं मानता, मैं विचारधारा को मानता हूँ। एक ही कास्ट के बलिए जिन्हें हम ज्ञानी के नाम से जानते हैं। ज्ञानी के नाम से? हाँ। अच्छा, आप समझ रहे होंगे क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं शब्दों के माध्यम से जानी जाती हैं। क्योंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, ज़्यादा मैं आगे बात नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो वो उनकी एक धारा, विचारधारा है, क्योंकि वो ऊपर बैठा दी 4th स्तंभ पर। प्रोड्यूसर वही बैठा है, रिपोर्टर वही बैठा है, एंकर वही बैठा है। तो बताइए हम लोग, समाज की बात कहाँ होगी? समाज की बात कहाँ पर होगी? आप जैसे यूट्यूबर नहीं होते तो जो आज हम यहाँ खड़े हुए हैं, आपके साथ खड़े हुए हैं, आपके चैनल को कुछ बोलने का हमें मौका मिल रहा है, एक मंच मिल रहा है एक तरह से, ये कभी नहीं मिलता, कभी नहीं मिल पाता। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। हमारे साथ में इंजीनियर राजेंद्र जी और इनके साथ में जो महिला आई हैं, और बाबा साहब ने जो बात कही थी वो बहुत अच्छी कही थी बाबा साहब ने, कि मैं उस देश की, उस राज्य की उन्नति, मैं उस बात को लेकर समझता हूँ कि जिन महिलाओं ने बड़े अच्छे पैमाने पर काम किया और पढ़ी लिखी हैं, जो महिला पढ़ी लिखी होंगी वो समाज की बात करेंगी। बाबा साहब ने एक बात और कही थी, क्या, जो जितना एजुकेशन लेगा या जो महिला जितनी आगे पढ़ी लिखी होगी वही समाज की बात कर सकते हैं। ये शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। क्या लगता है आपको कि आपने जैसे धाड़ नहीं थी, आपने भी बाबा साहब को पढ़ा है? बाबा साहब को पढ़ा भी है, थोड़ा बहुत सुना भी है उनके बारे में और जानती भी हूँ। जैसे कि मैं आज इवेंट में आई हूँ तो उनके बारे में अलग अलग चीज़ें मुझे आज भी सीखने को, जानने को मिली हैं। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कभी भी किसी चीज़ को हम ग्रहण कर सकते हैं, ले सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं और सीखना चाहिए। और हमें हर चीज़ की नॉलेज लेनी चाहिए, पता होना चाहिए हमें कि आजकल क्या हो रहा है। हमें सभी मुद्दों के बारे में चर्चाएं करनी चाहिए और इन्वॉल्व होना चाहिए। और एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैं चाहूँगी कि हमें सब चीज़ों की, हिंदुस्तानी या भारत के होने के नाते? भारतीय होते हैं, भारतीय नाते के लिए तो हमें मतलब हमें हर जगह मुद्दों में थोड़ा बहुत अपना मतलब छवि रखनी चाहिए और उसमें थोड़ा अपना भाव दिखाना चाहिए। हमें भीमराव जी के हर जो कदम उन्होंने उठाए हैं उन कदमों पे हमें चलना भी चाहिए। आपको गर्व होता है? और हमें गर्व होता है कि भीमराव जी ने हम लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे रास्ते खोले हैं, जिस पे हम अगर अमल करें तो हम आज भी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। क्या नाम बताया आपने? पूजा जी, जब नौकरी लगती है तो एक मिठाई का डिब्बा और उसे 5,000 रुपये लेके मंदिर में चढ़ाए जाते हैं, लेकिन जिस महामानव ने
आपको यहाँ बोलने का मौका दिया और एजुकेशन शिक्षा का द्वार खोला, उनको उस समय नहीं पूछा जाता है। हाँ, बहुत लोग करते हैं, ऐसा नहीं पूछा जाता, लेकिन मेरा मानना है कि मानना चाहिए और सबसे पहले तो पेरेंट्स को भी करना चाहिए अपने, क्योंकि बाबा साहब के साथ साथ भी हमारे पेरेंट्स भी हैं जिन्होंने हमें सब कुछ किया है, क्योंकि पेरेंट्स ही सबसे पहले ही हैं हमारे, क्योंकि हमने बाबा साहब को तो देखा नहीं है। और हाँ, हम जो बाबा साहब हैं तो उन्हीं के, उन्होंने वो जानते होंगे जो हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने भी हमें कुछ चीज़ें बताई हैं। अच्छा, आपको काफ़ी सारी महिलाएं देख रही हैं इस समय, आपको इंडिया ही नहीं आपको विदेश के लोग भी देख रहे हैं और लग रहा है कि पूजा दहाड़ रही हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं महिला को? ये जो अंधविश्वास, पाखंडवाद, आए दिन ऐसी ऐसी घटना हो रही हैं। मैं ये देखूंगी, मतलब चाहती हूँ कि सभी लोग मतलब वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करें और देखें आगे, और फ्यूचर में मतलब काम करें आगे, इन पाखंडों से दूर रहें और काफ़ी चीज़ों को मतलब आप क्या कह रही थी, आप किससे दूर रहें? ये जो पाखंडी लोग चल रहे हैं आज के टाइम में, इन लोगों से दूर रहे और इनसे अपने आप को बचा के चलें जितना भी हो सके। बहुत अच्छी बात कि अगर इन चीज़ों से दूर रहेंगे तो जब ही हम अपना उद्धार कर सकते हैं और हम एजुकेशन अच्छी ले सकते हैं। कैमरामैन जयराम के साथ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, नई दिल्ली।